Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is diuretics. Diuretics. Diuretics are the classical drugs that bring two things in urine, that put two things in urine, that eliminates two things in urine. Di means two and uretics means drugs which put two things in urine. What are the two things? That two things are water and very importantly सोडियम. सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमें यूरिन में वाटर को लाना है और दूसरा सोडियम को. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट ड्रग, द फर्स्ट डायूरेटिक, दैट इज एस्टाजोलामाइड. What is the function of estrazolamide? That is, it should bring two things in urine, that is water and sodium. Let's understand the mechanism of action. First, understand the basic. This is Bowman's capsule, this is glomerulus, and this is the immediate part after Bowman's capsule is PCT. This is PCT, proximal convoluted tubule. इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड कुछ सेल्स रहती है जिन सेल्स को प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं. अगर मैं एक सेल को यहाँ पे मैग्नीफाई करूँ तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. देखिए, इस बोमैन्स कैप्सूल से कुछ मिनरल्स यहाँ पे आते हैं फिल्टर होके, जैसे कि कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है और आता है वाटर, H2O, सॉरी वाटर नहीं, और आता है व्हाट आई कैन से इज HCO3 कार्बोनेट. तो क्या काम होता है, नेचर ने यहाँ पे एक एंटीपोड रखा हुआ होता है ना. व्हाट इज द एंटीपोड? एंटीपोड मीन्स द ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट ऑफ टू आयंस इन अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो अगर यहाँ सोडियम अंदर आ रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, प्रोटॉन बाहर जा रहा है. दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज एंटीपोड. एंटीपोड मीन्स द मूवमेंट और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टू मिनरल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन. और कुदरत ने हर नेफ्रॉन की सेल के साथ एक पंप अटैच किया होता है, जिस पंप को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप? इट ब्रिंग्स 3 sodium into the blood and from the blood it brings 2 potassium into the cell. Very important. नाउ जो सोडियम यहाँ अंदर चला जाएगा वो बाहर ब्लड में ऐसे चला जाएगा. अब यहाँ पे एक फिनोमेना होता है, यहाँ पे इस ल्यूमिन में, वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा. इस ल्यूमिन में जो ये HCO3 है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लस H पॉजिटिव जो यहाँ से आया, ये कन्वर्ट होता है इनटू H2CO3 कार्बोनिक एसिड. This carbonic acid in presence of carbonic anhydrase again gets converted into H2O plus CO2. Now we know that this CO2 is a non-polar molecule. How it is non-polar? Because ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाता है, स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है. अगर हम ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, एंड वी नो दैट द मोमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ ऐसी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. And we will say that the dipole moment will cancel here and the net dipole moment will be zero, hence the molecule will be non-polar. So this molecule is non-polar, hence it will diffuse across the membrane. और यहाँ पे जो CO2 बढ़ रहा था ये अंदर चला जाएगा. As we know the cell is metabolically active, हमेशा एक्टिव रहती है, तो इसमें वाटर रेस्पिरेशन से एंड प्रोडक्ट बनता है. अब ये वाटर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाएगा H2CO3 in presence of carbonic anhydrase. Again in presence of carbonic anhydrase it will break into H positive plus H2 HCO3. ये HCO3 जो है हमें पता है ये अल्कलाइजर है, और ये अल्कलाइजर जो है ये ब्लड में चला जाएगा और ये ब्लड का pH मेंटेन करेगा, यानी कि ये ब्लड के pH को एसिडिक नहीं होने देगा. अब क्या होता है, अब काम यहाँ पे ये होता है, एस्ट्राजोलामाइड जो होता है, एस्ट्राजोलामाइड काम करता है, ये ब्लॉक करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस को. अब जब कार्बनिक एनहाइड्रेस ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे जो HCO3 है वो नहीं रिएक्ट कर पाएगा H पॉजिटिव के साथ. जब ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे H2CO3 नहीं बनेगा. जब H2CO3 नहीं बनेगा तो यहाँ पे H2 और CO2 नहीं बनेगा. जब CO2 नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी
और यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं बनेगा। मैंने पहले ही आपको बोला कि एंटीपोड के लिए जरूरी दूसरा आयन होता है। यहाँ पे ये दूसरा जो प्रोटॉन है ये अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं आएगा। जब सोडियम अंदर नहीं आएगा तो ये ल्यूमिन में ही रह जाएगा। जब ये ल्यूमिन में रह जाएगा तो हमें यूरिन में मिला क्या, हमें यूरिन में सोडियम मिला। अब यहाँ पे सोडियम ज्यादा कंसंट्रेशन में, ज्यादा मात्रा में आया। और आपको पता होना चाहिए ये जो सोडियम है इसकी पैरासेल्युलर एक्टिविटी से यहाँ क्या काम होता है, इन सेल्स के दरमियान से वाटर यहाँ पे ल्यूमिन में आता है। हमारा फंडा ये था कि एस्टाजोलामाइड को दो चीजें चाहिए थी, एक तो सोडियम और वाटर, ये दोनों लाने चाहिए थे इसको ल्यूमिन में, और दोनों के दोनों अवेलेबल हो गए। और जब ये अवेलेबल हो गया तो हमारा मसला क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि ये HCO3 यहाँ पे ब्लड में नहीं जाएगा, क्योंकि HCO3 सारा का सारा किस में चला जाएगा, सारा का सारा ये ल्यूमिन में चला जाएगा, यूरिन के साथ आएगा। जिसकी वजह से जो यूरिन है, क्योंकि अल्कलाइजर है, जिसकी वजह से अल्कोलोसिस ऑफ यूरिन विल टेक प्लेस, अल्कोलोसिस ऑफ यूरिन विल टेक प्लेस। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन, अगर ये HCO3 ब्लड में नहीं चला जाएगा तो ब्लड का पीएच जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, ब्लड पीएच ड्रॉप्स ड्यू टू विच एसिडोसिस हैपेंस। तो हमारा ब्लड जो है वो क्या बनेगा, वो एसिडिक बनेगा। नाउ द सेकंड क्लास ऑफ ड्रग इज दैट इज फ्रूसिमाइड। सो फ्रूसिमाइड जो है इसको हम दूसरा नाम देते हैं लूप डायूरेटिक। इसका भी काम है दो चीजें यूरिन में लाना, एक वाटर दूसरा सोडियम। अब ये कैसे लाएगा, देखिए जो पहला ड्रग था वो कहाँ पे एक्ट हो रहा था, वो हो रहा था पीसीटी पे एक्ट, पीसीटी की सेल्स पे एक्ट। अब जो दूसरा ड्रग है, ये ड्रग जो है ये काम करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पे, इस लिंब पे ये काम करता है। अगर मैं फिर से ये बनाऊं तो ये होगी एक सेल, ये हो गई प्रिंसिपल सेल। ये क्या है, ये एक्सटेंडेड मैंने बनाया एक सेल को। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक पंप लगता है, पंप का नेचुरली यहाँ पे एक पंप होता है, पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप। और एक बात यहाँ पे एक और चीज रहता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, यानी कि 3 सोडियम बाहर ब्लड में, 2 ब्लड से अंदर आए 2 पोटेशियम। अब यहाँ पे क्या काम होता है कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप जो ऑपरेट होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, ये क्या काम करता है, ये एक सोडियम एक पोटेशियम और 2 क्लोरीन को सेल के अंदर लाता है फ्रॉम द ल्यूमिन। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इस साइड जो ल्यूमिन की ओर होता है इस सेल का, इसको बोलते हैं ल्यूमिनल साइड, और इस साइड की जो सेल है इसको बोलते हैं बेसोलेटरल साइड। अब क्या काम होता है, ये ल्यूमिनल साइड से सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोरीन लाता है, और दूसरी जगह यहाँ पे भी पोटेशियम अंदर जा रहे हैं। सो यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन वो ड्रास्टिकली रेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक चैनल ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से पोटेशियम लीक होता है इनटू द ल्यूमिन। अब ये क्या काम करता है, फ्रूसिमाइड का एक सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो ये है कि जब आपने फ्रूसिमाइड लगाया तो ये इस पंप को ब्लॉक करता है। जब इसने सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप को ब्लॉक किया, ये इसको नहीं ब्लॉक करता है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को ब्लॉक नहीं करता है, ये इस पंप को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ल्यूमिन में क्या रह गया, ल्यूमिन में रह गया एक सोडियम एक पोटेशियम और 2 क्लोरीन। जब सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोरीन किस में रह गए, ल्यूमिन में, तो सोडियम पैरासेल्युलर मूवमेंट के जरिए क्या करेगा, यहाँ के बिटवीन द सेल्स स्पेस जो होती है उनसे वाटर खींचेगा। जब वाटर खींचेगा तो इसमें H2O भी आ गया। जब H2O भी आ गया तो फ्रूसिमाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो तो क्लियर हो गया, क्योंकि उस यूरिन में हमें 2 चीजें लानी, यानी इस लिम्ब में हमें ल्यूमिन में 2 चीजें लानी, एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम, सोडियम और वाटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए यहां से कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आता होगा फिल्टर होके, तो जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे के पॉजिटिव की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा लीक होता है नॉर्मल प्रोसेस में, जब हमने फ्रूसिमाइड नहीं लगाया होगा। तो तब क्या होगा काम, जब हमने यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि पोटेशियम बहुत सारा लीक हुआ होता था इसमें ल्यूमिन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इफेक्ट की वजह से
ये जो और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आगे नहीं बढ़ पाते थे और यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाते थे। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इफेक्ट ऑफ के पॉजिटिव। अब क्या काम होता है, जब आपने ये लगाया सोडियम भी यहीं पे रहेगा, पोटेशियम भी यहीं पे रहेगा, 2 क्लोराइड भी यहाँ पे ही रहेगा और यहाँ पे पोटेशियम की लीकेज भी नहीं होगी। जब पोटेशियम की लीकेज भी नहीं होगी, फ्रूसिमाइड जब आपने लगाया तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इजीली यहाँ से बाहर जाएंगे। तो फ्रूसिमाइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि जिस पेशेंट को आपने, जिस एनिमल को आपने फ्रूसिमाइड लगाया उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी। हाइपोकैल्शियमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया आर द ब्रॉडर साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्रूसिमाइड एंड इट इज एडवाइज्ड कि जो ओल्ड एनिमल होगा उसमें फ्रूसिमाइड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें ये ड्रास्टिकली कैल्शियम का लॉस करता है ड्यू टू हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इट कैन बी डाउनर। सो फ्रूसिमाइड लगाने के साथ साथ आपको कैल्शियम का भी ख्याल रखना चाहिए। अब थायराइड्स का हमें एक मैकेनिज्म एक्शन पढ़ना है। ये रह गया, ये एक्ट करता है ऑन द सेल्स ऑफ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ डीसीटी। अगर ये लूप ऑफ हेनली से यहाँ पे आ रहा था, देन नाउ दिस इज डीसीटी। डीसीटी के बाद क्या आता है, डीसीटी के बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी जो है, हम अगर इस पे सेल बनाएं साइमल्टेनियसली जैसे हम बनाते आ रहे हैं, तो डीसीटी पे क्या काम होता है, डीसीटी पे एक सिम्पोर्ट लगता है। सिम्पोर्ट मीन्स मोमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। सोडियम और क्लोरीन ये ल्यूमेन से आते हैं इनटू द सेल और यहाँ पे एक ऑलरेडी एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, 3 सोडियम आउट इंस्टेड इनटू द ब्लड एंड 2 पोटेशियम इन, ठीक। और यहाँ पे एक चैनल होती है। चैनल कैसे आती है, क्योंकि जो पैरेथ हार्मोन होता है, पैरेथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ डीसीटी एंड क्रिएट्स ए चैनल, दैट चैनल इज कॉल्ड एज कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे 2 कैल्शियम आउट होते हैं और 1 सोडियम अंदर आता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, क्योंकि जब सोडियम अंदर आएगा तो यहां से बाहर जाएगा, ठीक है, और यहां से भी सोडियम आएगा तो यहां बाहर हो जाएगा। अब एक मसला होता है यहाँ पे, वो ये है कि ये कैल्शियम कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे टेम्पररी एक चैनल बनती है जिस चैनल को हम कैल्शियम चैनल बोलते हैं, जो कि एक्सेसिव कैल्शियम यहाँ से आ रहा था वो यहाँ चला जाएगा। आई होप द होल थिंग इज नाउ क्लियर। दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, दिस इज कैल्शियम पंप, दिस इज कैल्शियम चैनल, दिस इज सिम्पोर्ट। तो अब क्या काम होता है, जो ये थायाजाइड्स होते हैं, these thiazides block this sodium chloride pump, sodium and chlorine pump। जब ये पंप ब्लॉक हो जाएगा, ना सोडियम अंदर चला जाएगा ना क्लोरीन, तो ये कहाँ रह जाएंगे, सोडियम और क्लोरीन रह जाएंगे ल्यूमेन में। हमें पता है पैरासेल्युलर मूवमेंट के जरिए वाटर अंदर आएगा और यहाँ पे H2 आएगा, तो इसका फंडा बहुत ईजी है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम था, जो यहाँ से कैल्शियम आ रहा था यहाँ, उस कैल्शियम को ड्रेन किया जाता है। देखिए जितना ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा उतना ज़्यादा कैल्शियम बाहर जाएगा ब्लड में, इनटू द ब्लड, और उतना ज़्यादा कैल्शियम यहाँ से यूरिन से पिकअप होगा, या इस ल्यूमेन से पिकअप होगा। सो दिस ड्रग कैन बी यूज्ड इन ओल्डर एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज ये डाययूरेटिक काम करता है, ये कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया नहीं करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, इट ब्लॉक्स सोडियम एंड क्लोराइड पंप, due to which sodium and chloride remains in the lumen, and hence sodium then due to paracellular movements brings water into the lumen, and hence we have 2 things in urine now, that is sodium and water. And one more thing is that ये older people में hypocalcemia नहीं करेगा, या younger people में भी hypocalcemia नहीं करेगा, वो it is safe that it can be used in older. And third, these are 3 drugs. Number 1, spironolactone. Number 2, amiloride, and number 3 is, now why are these drugs act?
this collecting duct actually aldosterone acts on the cells of collecting duct and creates a channel creates two channels. One is sodium channel and another is potassium channel. We know that here we have sodium potassium. We know that जब सोडियम बाहर आएगा तो यहाँ सोडियम ल्यूमिन से अंदर की ओर आएगा और यहाँ पोटेशियम बाहर आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. Now what this spironolactone does? Now what this spironolactone does? It blocks the aldosterone receptor. जो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर लगा होगा वो इसको ब्लॉक करेगा. ड्यू टू विच ना सोडियम अंदर आएगा और ना पोटेशियम बाहर आएगा. ये इस चैनल और इस चैनल को ब्लॉक करेगा. ड्यू टू विच सोडियम यहाँ पे आएगा और पैरासेल्युलर मूवमेंट्स की वजह से वाटर अंदर आएगा और H2O यहाँ पे भी बनेगा और सोडियम भी बनेगा. जिसकी वजह से यहाँ पे दो चीजें हमें उपलब्ध होंगे, एक सोडियम और एक वाटर. अब दूसरा जो है दैट इज एमिलोराइड. एमिलोराइड एंड ट्राइमेटरीन, these block innate channel, endothelial related sodium channel, that is this. जब सोडियम की चैनल ब्लॉक होगी ना सोडियम अंदर जाएगा. ड्यू टू ये चैनल तो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम चाहे जितना भी आए सोडियम ब्लॉक होगा तो सोडियम यहाँ पे आएगा, पैरासेल्युलर मूवमेंट्स की वजह से वाटर भी आएगा. ड्यू टू विच यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक वाटर और एक सोडियम. नाउ व्हाट दिस ड्रग यहां पे अगर हम बिटवीन द जंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT देयर इज अ स्पेशल सेल. वहां पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 और H2O आपस में मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ये बनाते हैं H2CO3 और यहाँ पे बनता है H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. वही पहला वाला मैकेनिज्म प्लस HCO3. ये HCO3 ब्लड में चला जाता है और ये H पॉजिटिव यहाँ पे आता है. अब क्या होगा, इस HCO3 की वजह से ये क्या काम करेगा, ये ब्लड का pH मेंटेन करेगा. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब क्या काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो पहले के 3 क्लास ऑफ ड्रग्स थे वो क्या काम करते थे, वो पोटेशियम को अपने साथ बहा के ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारा वाटर लाएंगे. जब बहुत सारा वाटर लाएंगे तो इस वाटर के साथ ये पोटेशियम बाहर आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या काम होगा, यहाँ पे क्लोरीन भी आएगा. यहाँ पे क्लोरीन क्या काम करेगा, क्लोरीन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट काम करेगा. ये इस पोटेशियम को पकड़ेगा और पोटेशियम का ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाएगा. तो हमें एक चीज भी अब पता चली कि जो पहले के 3 ड्रग्स थे, चाहे हम किसकी बात करें, चाहे हम एस्ट्राजोलामाइड की बात करें, चाहे हम फ्यूसमाइड की बात करें, चाहे हम थायजाइड्स की बात करें या चाहे हम स्पाइरोनोलैक्टोन, एमाइलोराइड और ट्राइमेटरीन की बात करें, इन 3 ड्रग्स ट्राइमेटरीन और एमिलोराइड और स्पाइरोनोलैक्टोन के बगैर जो ये 3 ड्रग्स थे ये पोटेशियम को बहा के ले जाएंगे. तो पहले वाले जो 3 ड्रग्स थे, चाहे आप ले लो एस्ट्राजोलामाइड, थायजाइड और फ्यूसमाइड, ये क्या काम करते हैं, ये हाइपोकैलेमिया करते हैं. और जो लास्ट वाला ड्रग है ये हाइपोकैलेमिया नहीं करता है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पोटेशियम स्पायरिंग ड्रग. थैंक यू, हैव अ गुड डे.